हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं एजुकेशन इफेक्ट। तो आज का टॉपिक लाए हैं बिहार, अबाउट बिहार। तो आज हम बिहार के बारे में जानेंगे, बिहार के बारे में सब कुछ संपूर्ण डिटेल वीडियो है बिहार के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बतलाते हैं बिहार के बारे में। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है अबाउट ऑफ बिहार, यानी कि हम बिहार के बारे में बतलाएंगे। बिहार, तो फर्स्ट क्वेश्चन राइज इन माय माइंड। पहला क्वेश्चन उठता है जो बिहार का स्थापना कब हुआ है। तो बिहार का स्थापना कब हुआ है? 22 मार्च 1912। बिहार का स्थापना कब हुआ है? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ है। ये बिहार पहले था बंगाल में, और बंगाल से 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हो गया है। इसका विभाजन तो 1911 में ही हो गया था, तृतीय दिल्ली दरबार के समय। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, लेकिन इसका गठन जो हुआ है ये 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार संपूर्ण रूप से अलग हो गया है और एक बिहार राज्य का स्थापना हो गया है बिहार। और बात किया जाए बिहार के बारे में, तो बिहार के बारे में तो सबसे पहला, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और बात किया जाए विधान परिषद सीटों की, कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 75। और बात किया जाए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है बिहार की बात किया जाए तो। अगर बात करते हैं बिहार के जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या तो 2023 के हिसाब से लगभग 14 करोड़, बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है। और भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। यानी कि भारत की जनसंख्या हिसाब से लगभग 10% जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का 10%, लगभग 10% जनसंख्या बिहार का जनसंख्या है। 14 करोड़ बिहार का जनसंख्या, यानी कि लगभग 10% बिहार का जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का। और उसके बाद बात किया जाए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल में बात किया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। और ये प्रतिशत में बात किया जाए, देखिए अगर बात किया जाए बिहार की जनसंख्या कितना है तो 14 करोड़। ये भारत के तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य, ये बिहार के भारत के सबसे बड़ा राज्य में तीसरा नंबर पर है, क्योंकि पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे ये बिहार आता है, मेरा प्यारा बिहार है। उसके बाद क्षेत्रफल में बात किया जाए तो ये भारत के 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का हो जाता है राजस्थान, लेकिन ये 12वां नंबर पे आता है। और ये जनसंख्या में सबसे बड़ा आ जाता है उत्तर प्रदेश, ये जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात किया जाए इस बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है, तो बिहार के सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन है? तो जनसंख्या में बिहार के सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। यह है जनसंख्या में। अगर क्षेत्रफल में बात किया जाए बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में, ये है क्षेत्रफल में। और बिहार के सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में है पटना, यह है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में।
ये क्षेत्रफल में है और ये है जनसंख्या में। बिहार के सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन है? जनसंख्या में पटना, और क्षेत्रफल में कौन है? पश्चिमी चंपारण। अगर बात करें जन क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला बिहार का कौन है क्षेत्रफल में? तो यह शिवहर। शिवहर शिवहर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है? जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, जो सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस जिला में है? तो शेखपुरा। शेखपुरा बिहार के सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। क्या चीज में? तो ये शेखपुरा जनसंख्या में। और उसके बाद और बात किया जाए बिहार में सबसे ज्यादा वन किस जिला में है? बिहार में सबसे ज्यादा वन किस जिला में है? तो वन के मामला में बिहार में सबसे ज्यादा वन है पश्चिमी चंपारण में। देखिए, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन है कैमूर में। सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन बिहार के किस जिला में? तो कैमूर में। लेकिन वन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में। और कम, और बात किया जाए सबसे कम वन कहाँ है? तो सबसे कम वन है शेखपुरा में। शेखपुरा। और क्षेत्रफल में प्रतिशत में सबसे कम वन है शिवहर में, और ऐसे सबसे कम वन है शेखपुरा में। तो देखिए, और ये आई होप कि आप सब ये समझ लिए होंगे। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, हम इरेज करके इससे आगे बतलाते हैं। चलिए, अब उससे आगे हम बतलाने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट या नोट कर लिए होंगे। तो चलिए बतलाते हैं उससे आगे। लिंगानुपात। और बात किया जाए लिंगानुपात में, बिहार लिंगानुपात में है। तो बिहार का लिंगानुपात 1000 बॉयज पे 1000 लड़का पे बिहार में 9 से 18 लड़की है, गर्ल्स। और बात किया जाए बिहार का ये लिंगानुपात है। और बात किया जाए बिहार के लिंगानुपात में, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिला का है? तो है भागलपुर का है। भागलपुर का सबसे ज्यादा लिंगानुपात भागलपुर का है। भागलपुर आप सब जानते होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भागलपुर में है, जिसे धर्मपाल ने स्थापना किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो भागलपुर का आप सब जानते होंगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात भागलपुर का है। और भागलपुर का लिंगानुपात है 1000 लड़का पे 1021 लड़की। भागलपुर का लिंगानुपात। अगर बात करें सबसे कम लिंगानुपात बिहार के किस जिला में है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन है? तो सबसे कम लिंगानुपात बिहार के किस जिला में है? तो सबसे कम लिंगानुपात पड़ जाता है मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो मुंगेर का लिंगानुपात 1000 लड़का पर 76 लड़की। मुंगेर का लिंगानुपाती है। चलिए अब इससे आगे बतलाते हैं। आई होप कि आप सब लिंगानुपात समझ लिए होंगे। बिहार का लिंगानुपात ये है। अब बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात ये भागलपुर का है, सबसे कम लिंगानुपात बिहार का है। चलिए, तो बिहार के सबसे बड़ा जिला जान लिए होंगे आप सब। बिहार के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो बिहार के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पटना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। और उसके बाद बात किया जाए बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। और जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा। ये आई होप कि आप सब समझ लिए होंगे। और बात किया जाए शिक्षा में, तो बिहार के सबसे शिक्षित
शिक्षित जिला। बिहार के सबसे शिक्षित जिला कौन है? तो बिहार के सबसे शिक्षित जिला है रोहतास। और बात करिए बिहार के सबसे अशिक्षित जिला कौन है? तो सबसे अशिक्षित जिला है पूर्णिया। बिहार के सबसे अशिक्षित जिला में शामिल है पूर्णिया। और बात किया जाए बिहार के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय का, तो सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना कुमारगुप्त ने किया है और उसको जला दिया था बख्तियार खिलजी 1199 ईस्वी में। और बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर में है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको स्थापना यानी कि संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। और इसको जलाया कौन? तो जलाया था बख्तियार खिलजी। नष्ट किया बख्तियार खिलजी। और बिहार के प्रमुख विश्वविद्यालय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको हम पहले ही बतला दिए हैं, जिसको बनाया था कौन? तो धर्मपाल बनाया था। चलिए ये आप सभी समझ लिए होंगे, तो इससे आगे हम बतलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी है पटना। तो अभी पटना मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो पटना मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन। और बात किया जाए बिहार के बारे में, के विनोद चंद्रन मुख्य न्यायाधीश है। के विनोद चंद्रन। अगर बात किया जाए बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दक्षिण की लंबाई, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। अब बात किया जाए पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई तो 483 किलोमीटर। और आपको हम पहले ही बतला दिए है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और देखिए, अगर हमको बतलाना आता तो बतला देते बिहार के राष्ट्रीय पक्षी, बिहार के राष्ट्रीय फूल, बिहार के राष्ट्रीय। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा बिहार के द्वितीय भाषा क्या है और ये कब लागू है बिहार की द्वितीय भाषा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको जरूर हेल्पफुल साबित होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।